फैसला हो गया है कि दुनिया की तबाही होगी और उस तबाही के अंदर जो मामला तब सामने आए हैं, सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो गए, सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर। और इतनी बुरी सूरत हाल हो गई है कि प्लाटीनियम 13% से ज्यादा गिर गया है, गोल्ड 7% गिर गया है, सिल्वर गिर गया है 12%। और इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल यानी जो मामला चल रहा है कि स्टॉक मार्केट भी मुकम्मल तौर पर क्रैश हो रही है। बॉन्ड्स क्रैश हो रहे हैं, S&P 500, नैस्डैक, अमेरिका की बिटकॉइन भी क्रैश हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें क्रैश होना शुरू हो गई। तो बड़ी क्लियर सूरत हाल इस वक्त हो गई है कि दुनिया की तबाही का असल में हो गया है फैसला। और ये जो तबाही का फैसला हुआ है, इसमें पूरा वर्ल्ड अब फेस करने के लिए जा रहा है। यानी अब पूरा वर्ल्ड, जैसे जून एलिया ने कहा था ना कि अब कोई बात नहीं खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है, अब सबको खतरा है, अब सब तबाह होंगे। यूरोप भी तबाह होगा, अब एशिया भी तबाह होगा, अब मिडिल ईस्ट भी तबाह हो रहा है। और सिर्फ एक मुल्क की अना की वजह से, एक मुल्क की जंग की वजह से पूरा वर्ल्ड तबाह हो रहा है और उस मुल्क का नाम है इजराइल। अब देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहली मर्तबा जब ये लड़ाई हुई थी तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट स्टेबल रही, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ये कह दिया है कि ये जंग कम से कम 5 हफ्ते तो चलेगी। 5 हफ्ते आप सोचें कि ये जंग हो सकता है लंबी भी चले। ये जंग कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मसला सारा ये है कि गल्फ कंट्रीज इस वक्त शदीद 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 गुस्से में है ईरान पर, और यहां तक अब थॉट पाई जा रही है कि ईरान को रिटेलिएट करके जवाब दिया जाए। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इसराइल और अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका और इसराइल ये चाहता है कि ईरान और गल्फ कंट्रीज की लड़ाई हो जाए, अमेरिका और इसराइल पीछे हो जाए, इन दोनों के वसाइल बिल्कुल कंज्यूम हो जाए, ये दोनों फांक हो जाए, और फिर उसके बाद अमेरिका और इसराइल इसका उठाए फायदा। ये बेसिकली सूरत हाल है। अब गल्फ कंट्रीज कह रही है ईरान को कि तुम हमें क्यों टारगेट कर रहे हो, तुम्हारी वजह से गैस की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तेल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। वो इनको कह रहे हैं कि तुमने अमेरिका को अड्डे क्यों दिए, तुम्हारे अड्डों से अमेरिका अटैक करता है। इजराइल की मदद हुई है, इजराइल को यहाँ से फ्यूल टैंकर गए हैं, सब कुछ हुआ। अगर अड्डे ना देते तो ये जंगी ना छिड़ती। तो कहानी सारी यहाँ पर हम तो अमेरिका पर अटैक कर रहे हैं। देखिए अब सूरत हाल ये है कि अगर गल्फ कंट्रीज अटैक करती हैं ईरान पर, तो जाहिर सी बात है ईरान पर तो ऑलरेडी बहुत कुछ तबाह हो चुका है, तो जो हाल कुछ नहीं होगा वो सारी की सारी तबाही इधर आ जाएगी। तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है।